नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल फंडा में। और मैं विजन, अगर आपका टेक्निकल एजुकेटर, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं एक शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मिलता है दोस्तों आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ में फ्री में आपको दोस्तों PDF में मिलेंगी। और साथ ही साथ में हम ALP के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सोल्व कर रहे हैं दोस्तों। आपको यहां पर मिलेगा दोस्तों सारी सब्जेक्टों के टॉप MCQs के बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। और अभी थोड़े दिन बाद में अपने रीजनिंग के टीचर भी आ जाएंगे, उसी के साथ में आपके फिजिक्स के टीचर भी आ जाएंगे और थ्योरी के टीचर भी आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी भाई नया जुड़ा है उसके लिए एक चीज है दोस्तों, आप कम्युनिटी के ऑप्शन पर जाइए, आप होम पे जाए, होम प्लेलिस्ट और कम्युनिटी का वहां पे ऑप्शन आता है दोस्तों। आप जब भी वहां पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में क्विजेज स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। टॉप MCQs है दोस्तों, यहाँ पर वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कराए जाते, वो क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे एक्सप्लेन के साथ में। ठीक है दोस्तों, वहां पर आपको क्विजें मिलेगी, आप उनका आनंद लीजिए और देखिए कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अपने कैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। वहां पर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे सेशन के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। प्रकृति में विद्युत का धनात्मक कौन होता है दोस्तों? अधातुएं, धातुएं, अर्ध धातुएं, उपधातुएं। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? बताइए मेरे को, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर धातुएं ऐसी है जिनमें चालकता का गुण पाया जाता है। किसमें? धातुओं में चालकता का गुण भी पाया जाता है, धात्विक चमक पाई जाती हैं और ठोस भी होती हैं। और क्या होता है दोस्तों? तन्यता का गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। किस में? धातुओं में। अब बात करते हैं अधातुओं में, तो अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है, मतलब कि उनको पीटने व खींचने पर उनमें क्या हो जाएगा दोस्तों? वो बिखर जाएंगी। तो क्या होता है दोस्तों? विद्युत की धनात्मक बोलता है, मतलब कि विद्युत की क्या बोला है? धनात्मक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन होती हैं दोस्तों? धातुएं। ठीक है, चलिए दोस्तों सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? तो तार के रूप में क्या है दोस्तों? चालकता, सांद्रता, तन्यता या आघात वर्धनीयता। बात करते हैं कि भाई आघात वर्धनीयता की। आघात वर्धनीयता क्या होता है दोस्तों? दाब डालने पर वो क्या होता है? अपने लंबवत स्थिति में क्या होती है दोस्तों? फैल जाती हैं। और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? आघात वर्धनीयता का गुण। मतलब कि इनको पीटने पर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? आघात वर्धनीयता। अपन से पूछा क्या है कि पतले तार के रूप में खींचकर बनाया जा सकता है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? उसका गुण कौन सा होता है? तन्यता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों कि धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? धातु गलत बोला है दोस्तों, गलत बोला है कि धातुओं का गलत कथन बताना है कि इनमें से कौन सा है। सभी धातुएं चमकती हैं और उनमें पॉलिश किया जाता है, पॉलिश किया जा सकता है। ठीक है भाई, सही बात है। सभी धातु पारे को छोड़कर तरल अवस्था में है और मुलायम होती हैं। बिल्कुल गलत। क्या हो जाएगा? यही अपना राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं कुछ धातुओं की, तो धातुएं कौन कौन सी हो जाएंगी भाई? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद में आ जाएगी आपके पास में कॉपर, कॉपर और आपके पास में आ जाएगी आयरन। ये कुछ आपके पास में धातुओं के उदाहरण हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य एवं लचीली होती है? नम्य एवं लचीली की बोला है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक नम्य और लचीली कौन सी होती है दोस्तों? सोना होता है। इसको खींचने पर आप सबसे अधिक
लंबा तार निकाल सकते हैं। उसके बाद में आता है आपके पास में चांदी, और उसके बाद में आपके पास में आता है एल्युमिनियम। ठीक है, मैं इनका एक बार क्रम लिख देता हूं। पहले आएगा दोस्तों आपके पास में क्या, पहले आ जाएगा आपके पास में सोना, उसके बाद में आ जाएगा आपके पास में चांदी, उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा एल्युमिनियम, उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा कॉपर, फिर आ जाएगा आपके पास में टिन, उसके बाद में आ जाएगा आपके पास में लेड, और उसके बाद में आ जाएगा आपके पास में जिंक, और उसके बाद में आ जाएगा आपके पास में आयरन। ठीक है, तो ये कुछ इनके क्या बोलते हैं इसको, अवरोही क्रम है, मतलब कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। ठीक है, तो सबसे अधिक तन्यता किसमें नम्य और लचीली होती है दोस्तों, तो सोना, उसके बाद में चांदी, उसके बाद में एल्युमिनियम, फिर कॉपर, फिर टिन, फिर ये लेड, फिर जिंक, फिर आयरन। तो आपके पास में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको क्या दिया है, एजी मतलब होता है चांदी, एजी मतलब होता है चांदी। आपके पास में चांदी दिया है, एल्युमिनियम दिया है, सोडियम दिया है और जिंक दिया है। तो सोना दिया हुआ है नहीं, तो आपके पास में क्या हो जाएगा दोस्तों, चांदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। और कार्बन की अधिकतम प्रतिशत मात्रा, मैं बात करता हूं अधिकतम प्रतिशत मात्रा कितनी होती है दोस्तों, तो आप बोलोगे 1.5%। अब बात करते हैं कि भाई लोहा प्लस कार्बन मिलकर क्या बनाते हैं, तो लोहा प्लस कार्बन मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों, इस्पात। क्या बनाएंगे, इस्पात। इस्पात में क्या होता है दोस्तों, कार्बन की अधिकतम मात्रा कितनी होती है, 1.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मैलिएबल के गुण को दर्शाता है। मैलिएबल का गुण क्या है दोस्तों, तो मैं बात करता हूं कि भाई मैलिएबल का गुण, मैलिएबल के गुण की बात करते हैं दोस्तों, तो ये गुण क्या हो जाए, क्या किसे बोलते हैं, एक मिनट, ठोस धातुओं में लचीलापन। और लचीलापन, ठोस धातुओं में लचीलेपन को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, मैलिएबल बोलते हैं। अब बात करते हैं सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक नम्य, मैंने अभी आपको बताया था क्या हो जाएगा दोस्तों, सोना। ठीक है, यहां से आपके डाउट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है, सोना, चांदी, गैलियम या जर्मेनियम। क्या आ जाएगा दोस्तों आपके पास में, सोना, चांदी, गैलियम या जर्मेनियम, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि गैलियम। अब बात करते हैं कि भाई प्रकृति में कैसा रहता है, प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसा सफेद। ठीक है, और सामान्य ताप पर तरल अवस्था में। ये इसके फैक्ट हो जाएंगे दोस्तों कि भाई गैलियम प्रकृति में कैसा रहता है, मुलायम रहता है, और चांदी जैसा सफेद होता है, और सामान्य ताप पर क्या रहता है दोस्तों, तरल अवस्था में रहता है। डाउट क्लियर है यहां से, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है। सतह चमकदार होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया इसको क्या कहा जाता है, आघात वर्णीयता, कठोरता, तन्यता या धात्विक चमक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, धात्विक चमक।
ठीक है। जिस क्वेश्चन में बताने की बातें आएंगी दोस्तों, उस क्वेश्चन में आपको विस्तार से बताया जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने का दोस्तों आपके पास में कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, उससे हमारा मोटिवेशनल बढ़ता है कि हमारे साथ में लोग बाग जुड़ रहे हैं। और जो भी भाई अभी लोको पायलट की वैकेंसी आ रही है, उसमें जिस भाई का भी सिलेक्शन हो वो एक बार कमेंट में जरूर बोले दोस्तों कि मेरा भाई साहब आपके वीडियो से कुछ 1% पढ़ा था, उस 1% में मेरा हल्का सा कुछ क्वेश्चन आए थे, तो हमको दोस्तों बहुत खुशी होगी उस चीज से। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि परमाणु घनिष्ठ समूह बनाते हैं। धातु चमक सकती है, धातुओं के परमाणु के परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, धातु ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, धातु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का वृत्त आकार होता है। तो कैसा होता है दोस्तों, धातु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे होता है दोस्तों, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण कौन सा आकार आ जाएगा, वृत्ताकार। और ये कौन सिद्ध करता है दोस्तों, सिद्ध कौन करता है, तो परमाणविक मॉडल से ये सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त अवस्था में गति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती हैं, अन्य धातु के साथ मिश्रण के रूप में, मुक्त स्थिति में, गैर धातुओं के साथ मिश्रण के रूप में, कंपाउंड के साथ मिश्रण के रूप में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन में। आपके पास में एक मैं उदाहरण देके आपको समझा देता हूं। जैसे भाई शुद्ध एल्युमिनियम है, शुद्ध एल्युमिनियम है, ये ना तो क्या करेगा हवा से, और ना ही ये पानी से रासायनिक क्रिया नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, शुद्ध अवस्था में है, और शुद्ध अवस्था में होने के कारण क्या है दोस्तों, मुक्त स्थिति में है। मुक्त स्थिति में शुद्ध एल्युमिनियम हवा और पानी से रासायनिक क्रिया नहीं करेगा। तो ये इसका एक उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है। भौतिक गुण नहीं है किसका है दोस्तों, अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है, मतलब कि एक इस आपका सही आंसर होगा, बाकी के आपके धातुओं के गुण होंगे। तो ठीक है दोस्तों, धातुएं अधातुएं केवल ठोस अवस्था में रहती हैं। देखिए दोस्तों, अधातुएं ठोस अवस्था में रहती हैं क्या, आघात वर्धनीय न होना और तन्यता ये धातुओं का गुण होता है, वो अधातुओं का गुण होता है। ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, बिल्कुल सही बात है कि अधातुएं विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती हैं। निम्न गलनांक और उच्च क्वथनांक ये भी आपका सही हो जाएगा। तो मतलब कि भौतिक गुण नहीं है, नहीं बताना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, केवल ठोस अवस्था में होते हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके पास में उन चपटा किया जा सकता है, उसे आघात वर्धनीयता कहा जाता है। इनमें से कौन सा आघात वर्धनीयता का गुण नहीं है। बात आपके पास में क्वेश्चन के ऑप्शन है, लिथियम फाइल, इंडियम फाइल, स्वर्ण पत्र या चांदी फाइल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इंडियम पन्नी, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बात की थी दोस्तों आघात वर्धनीयता की। आघात वर्धनीयता कैसे कहते हैं कि उसके ऊपर मतलब कि कोई भी मेटल्स है उसके ऊपर दाब डालने पर वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अपने लंबवत स्थिति में क्या करेगा, फैल जाएगा। और इसी गुण को क्या कहते हैं दोस्तों, आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। अब क्या है दोस्तों आपके पास में, इसका राइट आंसर इंडियम पन्नी है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अधातुओं की ऑक्साइड प्रकृति होती है उभयधर्मी, अम्लीय, क्षारीय, अम्लीय क्षारीय दोनों। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए इसका आंसर दीजिए, उभयधर्मी, अम्लीय क्षारीय या अम्लीय क्षारीय दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कैसी होती है, अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जिन तत्वों में धातुओं और उपधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं
उन्हें उपधातु कहा जाता है। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? आपके पास में ऑप्शन है कार्बन, तांबा, आयोडीन या जर्मेनियम। बात करते हैं दोस्तों उपधातुओं की, तो उपधातुएं आपके पास में कौन कौन सी है? उपधातु आपके पास में कौन कौन सी है? आप बोलोगे बोरोन, सिलिकॉन। ये क्वेश्चन मैं कई बार ले चुका हूं दोस्तों। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, पोलोनियम, टेलुरियम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि भाई उपधातु होती है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके पास में उपधातुएं हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आम तौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? देखिए दोस्तों, सौर सेलों में किस किस का उपयोग किया जाता है? गैलियम का और आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है। किस किस का? गैलियम का और आर्सेनिक का। और इसमें कुछ मात्रा में क्या है दोस्तों, अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन का भी उपयोग किया जाता है। सौर पैनल क्या होता है दोस्तों? ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊष्मीय ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कौन? सौर पैनल। ठीक है, ये क्या करता है? सौर ऊर्जा को परिवर्तित किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर है यहां से? अब बात करते हैं इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, गैलियम और आर्सेनिक। और कुछ मात्रा में क्या होता है दोस्तों, इसका उपयोग किसमें? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है अर्धचालक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? सीसा, ब्रोमीन, सोना या सिलिकॉन? देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया है क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। अभी अभी आपको क्या दिया है दोस्तों, उनके उपधातुओं के कुछ नाम बताए थे मैंने दोस्तों, तो इनमें से क्या है दोस्तों? सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सौर पैनल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपयोग की जाती है? गोल्ड, सिलिकॉन, सिल्वर, कॉपर। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? मैंने अभी आपको बताया कि अर्धचालक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसमें? सौर पैनल में। ठीक है, और ये क्या है, और बाकी किस किस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो आपके पास में और बता देता हूं मैं कि भाई कैडमियम टेलुराइड और सिलिकॉन आधारित पतली, सिलिकॉन आधारित पतली झिल्ली का उपयोग, झिल्ली। ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है किसमें? सौर पैनल मॉड्यूल बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि अधातुएं कक्षीय ताप पर तरल होती हैं। पारा, ब्रोमीन, कैल्शियम या सल्फर? सल्फर। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? ब्रोमीन। अब ब्रोमीन की बात करते हैं दोस्तों, तो ब्रोमीन क्या है दोस्तों? इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक की बात करते हैं दोस्तों, तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 35। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इसकी खोज किसने करी थी? तो खोज कौन है दोस्तों? फ्रांस के वैज्ञानिक कौन है? फ्रांसीसी वैज्ञानिक कौन है? वेलार्ड। कौन है दोस्तों? वेलार्ड है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं कि ये सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर एकमात्र ऐसी धातु है, अधातु है जो कैसे रहती है दोस्तों? द्रव। ठीक है, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? बेसिक, कम प्रतिक्रियाशील, उभयधर्मी ऑक्साइड, उदासीन या अम्लीय? क्या हो जाएगा दोस्तों आपके पास में ही? बताइए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी लॉजिक नहीं है। क्या हो जाएगा दोस्तों? बेसिक। अधातुओं का ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? धन्यात्मक, आघात वर्धनीय,
अर्धचालक, तन्य, किसकी बात कर रहा है दोस्तों? उप धातुओं की बात कर रहा है, तो उप धातुओं का क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्धचालक। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी लॉजिक नहीं है। बात करते हैं कुछ इसके और विकल्पों का, गुणधर्म और गुणधर्म की बात कर लेते हैं। गुणधर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या होती हैं? ठोस, चमकदार और नाजुक भी होती हैं। दूसरा है दोस्तों, बिजली की क्या होती हैं? मध्यवर्ती कंडक्टर। मतलब कंडक्टर क्या होता है? चालक। तो धातुएं क्या होती हैं दोस्तों? कुछ कुछ चालक होती हैं, कुछ चालकता का गुण भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंध होते हैं। परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन, किसके? तो देखिए दोस्तों, धातुओं क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। धातुएं क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। ठीक है, चलिए कुछ लॉजिक नहीं है इसमें। दिया स्लाई का, लेकिन वो आया हुआ क्वेश्चन था दोस्तों। मतलब मैं बोल रहा हूँ जिसमें कुछ लॉजिक नहीं है, मतलब वो आया हुआ क्वेश्चन ही है दोस्तों। वो पिछले कोई से नहीं कोई से एग्जाम में जरूर पूछा हुआ है वो, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें जरूर पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया स्लाई का उपयोग बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बोरोन, सिलिकॉन, एंटीमनी या जर्मेनियम। बात करते हैं कि भाई आप बताइए मेरे को, दिया स्लाई मतलब क्या है? बताइए। दिया स्लाई मतलब है दोस्तों कि माचिस बनाने में, जो अपन माचिस बनाते हैं, माचिस होता है माचिस, ठीक है, उसी को बोलते हैं दोस्तों दिया स्लाई। तो दिया स्लाई मतलब कि माचिस का उपयोग, माचिस बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बोरोन, सिलिकॉन, एंटीमनी या जर्मेनियम। क्या आ जाएगा आपके पास में? दिया स्लाई में किसका उपयोग किया जाता है? एंटीमनी का। बोरोन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बोरोन का उपयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक बनाने में। एंटीसेप्टिक बनाने में किसका? बोरोन का। सिलिकॉन की बात करते हैं दोस्तों, कंप्यूटर चिप, चिप बनाने में। किसका? सिलिकॉन का भी और जर्मेनियम का भी, ये दोनों का दोनों कंप्यूटर चिप बनाने में। एंटीमनी का दिया स्लाई में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सल्फर का उपयोग निम्न निम्न में से किया जाता है। अमोनिया निर्माण में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, चर्म रोगों को दूर करने वाली औषधियों में, या फिर कृत्रिम श्वसन में। क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए कृत्रिम श्वसन की बात करते हैं तो कृत्रिम श्वसन में क्या आ जाएगा आपके पास में? हीलियम मिश्रित गैस। हीलियम मिश्रित गैस नहीं, ऑक्सीजन। हीलियम मिश्रित ऑक्सीजन का उपयोग किसमें किया जाता है? कृत्रिम श्वसन में। बात करते हैं भाई अमोनिया निर्माण में, तो अमोनिया निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। बात करते हैं विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका किया जाता है? नाइट्रोजन का। और बात करते हैं चर्म रोगों को दूर करने वाली औषधि बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर का। ठीक है, सभी डाउट क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न सक्रियता श्रेणी का तीसरा धातु तत्व कौन सा है? सक्रियता श्रेणी क्या है दोस्तों? जैसे अपन लोहे पर जंग लगती है, तो लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? उससे अधिक क्रियाशील वाली धातु का उस पर लेपन किया जाता है, उस पर कोटिंग करी जाती है, और उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, मतलब यशत लेपन कहते हैं। तो अपन से पूछ रहा है कि भाई सक्रियता श्रेणी का जो तीसरा तत्व है वो कौन सा है? तो हम बताते हैं भाई सक्रियता श्रेणी का पहला तत्व आपके पास में पोटेशियम, उसके पास बाद में आप पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन और कॉपर, मरकरी, हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एक और आएगा दोस्तों, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन,
हाइड्रोजन और कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सोना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कौन सा रह गया? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों आपके पास में लेड, पीबी। तो ये है दोस्तों सक्रियता श्रेणी। तो अपने से पूछा क्या है, तीसरा तत्व कौन सा है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? कैल्शियम है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। ये है दोस्तों सक्रियता श्रेणी। ठीक है, अब आपसे अवरोही क्रम में पूछ सकता है, आरोही क्रम में पूछ सकता है, आप इसका बता दोगे? ठीक है, आप बता दोगे ना? बता दोगे कि ये क्या क्या हो रहा है? ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, आपको कैसे भी पूछ सकता है। तो ये इसका ये क्रम है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सोना। आप मुश्किल से मुश्किल 5 बार इसको लिख के याद करोगे, आपको याद आसानी से हो जाएगी। इसमें ज्यादा कुछ सोचने की बात ही नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको सबसे पहले बहुत अच्छे अच्छे शानदार शानदार क्वेश्चन मिलेंगे और ट्रिक भी बताई जाएगी, जिस क्वेश्चन में आपको ट्रिक चाहिए। Fe2O3.XH2O निम्न में से किसका फॉर्मूला है? तो किसका फॉर्मूला है दोस्तों? देखिए, Fe+O2+H2O से क्या बनेगा दोस्तों? Fe2O3.XH2O। बात करते हैं कि मैं पूछता हूं आपसे X क्या है दोस्तों? तो X है जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या। और ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों? ये है लोहे पर जंग लगने का, पर जंग का फॉर्मूला कौन है? Fe2O3.XH2O। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आपके पास में, ऐसे खनिज पदार्थ जिनका व्यवहारिक शुद्धिकरण किया जाता है क्या कहलाते हैं? देखिए दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन की मैंने बात करी थी। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि अधिक कम क्रियाशील वाली धातु पर अधिक क्रियाशील वाली धातु की कोटिंग करना ही, मतलब ये उसका लेपन करना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। और उसी को यशत लेपन बोलते हैं। संक्षारण क्या होता है दोस्तों? जैसे लोहे पर जंग लगी तो वो क्या होता है दोस्तों? बिखरने लग जाता है, टूटने लग जाता है, तो उसी को क्या कहता है दोस्तों? संक्षारण कहते हैं। और क्या है दोस्तों आपके पास में, ऐसे खनिज पदार्थ जिनका व्यवहारिक शुद्धिकरण किया जाता है उनको क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से तांबे का अयस्क है, तांबे के अयस्क की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? मैलेकाइट ग्रीन, लिमोनाइट, सिनेबार या पिंच ब्लेंड। देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपन लिमोनाइट की, तो लिमोनाइट किसका है दोस्तों? लोहे का अयस्क है। क्या क्या हो जाएंगे? लिमोनाइट, सिडेनाइट, आयरन पायराइड, क्यूब आयरन पायराइड, ये किसके हो जाएंगे दोस्तों? लोहे के अयस्क हो जाएंगे। बात करते हैं कि भाई सिनेबार किसका अयस्क होगा? तो सिनेबार किसका होगा दोस्तों? मरकरी का। पिंच ब्लेंड की बात करते हैं दोस्तों, ये किसका हो जाएगा? यूरेनियम। यूरेनियम का। और मेलेकाइट ग्रीन किसका हो जाएगा दोस्तों? तांबे का। क्या क्या हो जाएंगे? क्यूपाइट, मेलेकाइट ग्रीन, ठीक है, आयरन पायराइड, आयरन पायराइड इसका होगा। ठीक है, तो मेलेकाइट ग्रीन किसका होगा दोस्तों? तांबे का। बात करते हैं इसका फॉर्मूला की, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, और देखिए दोस्तों ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन हमने लिए थे दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन बच गए, वो अपन अगली क्लास में कवर अप करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन हो जाते ही वीडियो लंबी खिंच जाती, और मेरे को पता है कि लोग बाग कितनी वीडियो देखते हैं, कितना फटाफट से स्किप करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पहले ये क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से बॉक्साइट किसका अयस्क है? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम या जिंक। बात करते हैं कि भाई आयरन की, तो आयरन का क्या हो जाएगा दोस्तों? आयरन का आयरन पायराइड हो जाएगा, लिमोनाइट, सिडेनाइट ये हो जाएंगे। अब बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर का क्या होगा दोस्तों? क्यूपाइट, मेलेकाइट ग्रीन, ये किसके होंगे दोस्तों? तांबे के, मतलब कॉपर के अयस्क। एल्युमिनियम की बात करते हो तो एल्युमिनियम हो जाएगा दोस्तों। इसको आप याद कर सकते हैं ABC से। ABC से कैसे याद करेंगे? देखिए दोस्तों, ABC, ए से हो जाएगा आपके पास में एल्यूमिनिया,
बी से आ जाएगा आपके पास में बॉक्साइट, और सी से आ जाएगा आपके पास में क्रियोलाइट। बात करते हैं बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों आपके उसमें Al2O3.2H2O। ये किसका हो जाएगा दोस्तों, बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2, ये क्या बन गया, Al2O3.2H2O इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो शानदार लगी होगी, और आप सब जरूर क्लास में जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिए, और जो भी भाई चैनल पर नया जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और क्विज़ों का आंसर भी दिया करिए दोस्तों, वहां पर आपको सब चीज़ें अच्छी तरह प्रोवाइड हो रही है, तो आप उनका आनंद जरूर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।